अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज जुमेरात है और 6 अगस्त सन है 2020। एक तो सबसे पहले आपके साथ एक अच्छी ख़बर शेयर कर रहे हैं। वो ख़बर ये है कि हुकूमत ने जो लॉकडाउन है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है और 8 अगस्त से रेस्टोरेंट्स भी खुल रहे हैं, कुछ 10 अगस्त से खुल रहे हैं। जो टूरिस्ट सारे रिज़ॉर्ट्स हैं वो भी खुल रहे हैं। अब आप स्वात जा सकते हैं, मरी जा सकते हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल पर जो डबल सवारी पर पाबंदी थी वो भी ख़त्म हो गई है। स्कूल जो हैं उसके बारे में ये है कि 15 सितंबर को खुलेंगे, लेकिन उससे पहले फिर एक दफ़ा देखा जाएगा, उसका जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार खुल गए। अब मैरिज हॉल भी खुल गए हैं, मज़ार भी सारे खुल गए हैं। अगर जो आदमी उर्स पे जो जाना चाहे उसके लिए उर्स के लिए तो इजाज़त स्पेशल होगी, लेकिन आप जाकर दुआएं मांग सकते हैं। तो पाकिस्तान पूरा खुल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना जो है, जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो अप्रोच थी कि स्मार्ट लॉकडाउन, उसने वर्क किया है। बहुत लोगों ने तनकीद की कि जी पूरा लॉकडाउन करें, बंद कर दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन से जो उनकी अप्रोच थी, पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप एहतियात से ज़रूर काम लें। जाएं, पब्लिक पार्क्स में जाएं, सिनेमा हॉल्स भी खुल जाएंगे, वहाँ पर आप मूवीज़ भी देखें, सब कुछ करें। होटलों में तो अभी भी आज से इजाज़त दे दी गई है शादी की तकरीबात की। तो जब गैदरिंग हो तो आप मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, एहतियात ज़रूर करें। अमेरिका को देखें, वहाँ पर सर्ज हो गई है दोबारा, वहाँ पर कोरोना दोबारा आ गया जैसे ही उन रियासतों में उन्होंने खोला है और सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने ख्याल नहीं किया। तो एहतियात करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार की तरफ वापस जा रहे हैं। दूसरी कश्मीर के हवाले से जो सब कुछ हो रहा है उसकी मैं आपको ताज़ा तरीन आज बताऊँगा कि क्या पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज क्या सोच रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, और जो हमारे दोस्त ममालिक थे वो किस तरह से, उनका क्या बिहेवियर है, पाकिस्तान किस तरह उनके सामने खड़ा हुआ है, और कुछ जो मामलात हैं नैब के, उसके हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले कश्मीर आपको पता है नक्शे पर आ गया है पाकिस्तान के। इसको अपोजिशन ने तो इसका मजाक उड़ाया। एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि वो हमारे ज़माने में भी था। झूठ बिल्कुल उसका वो पलंदा। लेकिन पाकिस्तान ने एक बुनियाद रखी है और फिर जो सिक्योरिटी काउंसिल का बंद कमरे में जो इजलास हुआ है कल, वहाँ पर पाकिस्तान ने खुलकर कश्मीर के हवाले से बात की है। चाइना ने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का साथ दिया है। 2 डॉक्यूमेंट पेश किए हैं पाकिस्तान ने। एक तो लीगल डॉक्यूमेंट है कश्मीर के हवाले से, पूरा उसके बैकग्राउंड के हवाले से, और ये बताया कि ये किस तरह कानूनी तौर पर ये भारत का हिस्सा नहीं है और भारत ने इस पर कब्ज़ा जमाया हुआ है। और दूसरा जो मौजूदा सूरत हाल है, जो करंट सूरत हाल है, उसके हवाले से भी आगाह किया है और दुनिया को ये बताया कि अब अगर इस पर बात नहीं होगी तो फिर मामलात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। जो बात आज मैं आपसे ख़ास तौर पर कहूँगा, जो एक बड़ी शिफ्ट आई है, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल चाइना के साथ उसी तरह उसने अपने आप को अटैच कर लिया है जिस तरह भारत ने अपने आप को अमेरिका का बगल बच्चा बनाया और स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका बन गया। तो अब इस खित्ते में जो गेम है सारी अमेरिका और चाइना के दरमियान, उसके जो फ्रंट के जो पहलवान हैं, एक तरफ भारत है और एक तरफ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को ग्राउंड तैयार करने के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है कि चाइना ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की है। सबसे पहले तो जिसका हमें एडवांटेज होगा वो ये है कि ईरान को चाइना ने अपने साथ मिलाया है और ईरान ने भारत को थप्पड़े मार मार के वहाँ से निकाल दिया, मोदी के मुंह पर तमांचे मार के। चाबहार वो बंदरगाह जो 2-3 साल पहले ऐलान हुआ था कि वो भारत डेवलप करेगा, ईरान ने उसे कहा कि जी आप तशरीफ़ ले जाएं। अब ईरान के जो पाकिस्तान के साथ अब ताल्लुकात बेहतर होंगे इसलिए कि दोनों चाइना के हम ग्रुप में शामिल हैं। जो भारत पाकिस्तान के अंदर जो गुंडागर्दी और बदमाशी करता था ना, वो बलूचिस्तान के अंदर बहुत मुदाखलत करता था और उसमें कुछ बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनकी मदद करता था। आपको याद होगा ये कुलभूषण जाधव भी जो हैं, ये चाबहार से मुबारक हुसैन पटेल का नाम लेके पासपोर्ट, ईरानियन पासपोर्ट लेके, तो ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की कार्रवाइयों को कंट्रोल कर रहे थे और कराची में भी कंट्रोल कर रहे थे। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान को कि वो जो बॉर्डर है वो महफूज हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने
तालिबान को अमेरिका के साथ बिठाया और अब वहाँ पर जो पावर शेयरिंग का फार्मूला जो डिस्कस हो रहा है उसके तहत अमेरिका ने वहाँ से निकलना है। जब अमेरिका निकलेगा तो तालिबान जो हैं वो वहाँ पर गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे, तो इसका मतलब है कि वहाँ से भी भारत का बिस्तरा बोरिया बिस्तर गोल। तो आप देखें जो हमारी वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं वो वहाँ पर अगर तालिबान पावर शेयरिंग में आते हैं तो वो ट्रेडिशनली पाकिस्तान के साथ हैं। तो आपने ईरान अफ़गान बलूचिस्तान का बॉर्डर भी सेव किया और अफ़गानिस्तान से वेस्टर्न बॉर्डर आपने सेव किया। अब आप आ जाएं मकबूजा कश्मीर LOC जो है, LOC जो पॉपुलेशन है भारत वाली साइड पर जो उसके कब्ज़े में है वो सब मुसलमान हैं। तो अगर भारत और पाकिस्तान की LOC पर कोई स्क्रमिशेस होती हैं, कोई लड़ाई होती है, तो जो लोकल पॉपुलेशन है वो मुसलमानों पर, कश्मीरियों पर, वो तो पाकिस्तानी फ़ौज को सपोर्ट करेगी। तो उसको आप अंदाज़ा कर लें, दुनिया भी ये जानती है कि अगर मकामी आबादी फ़ौज के साथ ना हो तो जंग फ़ौज नहीं जीत सकती। फिर आप आ जाएं मशरक़ी पंजाब, सिख जो हैं, पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी को खोला, पाकिस्तान ने सिखों की हमेशा मदद की, उनकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट की, पॉलिटिकल उनको सपोर्ट किया। तो उसके बाद आपने हज़ारों जो सिख हैं उन्होंने भारतीय फ़ौज से इस्तीफ़ा दिया। इस वक्त मशरक़ी पंजाब के अंदर जो सेंटिमेंट है वो पाकिस्तान के लिए है। तो अगर खुदा न खास्ता जंग होती भी है ईस्टर्न बॉर्डर पे, यहाँ पर पंजाब के बॉर्डर पे, तो जो मशरक़ी पंजाब की पॉपुलेशन जो बॉर्डर के साथ है वो भारतीय फ़ौज की मदद नहीं करेगी। उनका दिल इस वक्त पाकिस्तान के साथ धड़क रहा है, क्योंकि सिख मज़हब की जितनी इज़्ज़त और तकरीम पाकिस्तान ने की है, पूरी दुनिया के सिख हुकूमत पाकिस्तान के इस हवाले से वो अपने आप को ऐसा वो कहते हैं कि जी हुकूमत पाकिस्तान ने हम पर एहसान किया। तो जो सिचुएशन है वो बहुत बेहतर हुई। आप भी थोड़ा सा और देखें, नेपाल छोटा सा मुल्क है, उन्होंने इंडियन चैनल्स पर पाबंदी लगा दी है कि आप झूठ बोलते हैं। और ये सब कुछ क्यों मुमकिन हुआ? चाइना नेपाल के साथ खड़ा हो गया आके। बांग्लादेश, आप ये देखें कि आप तसव्वुर कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी हसीना वाजिद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है और पिछले 5 महीने से इंडियन हाई कमिश्नर बांग्लादेश में उनसे मिलने की दरख्वास्तें कर रहा है और वो मुलाकात के लिए तैयार नहीं है। तो ये बांग्लादेश और नेपाल, ईरान, पाकिस्तान, ये जो एक अलायंस है और उसको चाइना कंट्रोल कर रहा है, तो इस खित्ते में जो भारत के मुंह पर जो पंच पड़ेगा ना वो पाकिस्तान ही मारेगा। और चाइना पाकिस्तान की इस हवाले से भरपूर मदद कर रहा है। उन्होंने ग्राउंड हमवार कर दिया। लद्दाख में फ़ौज दाखिल करने के बाद जो गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने का भारतीय मंसूबा था उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। वो जो पोजीशंस चाइनीज़ फोर्सेस ने वहाँ पर हासिल कर ली हैं, अब उसके बाद उसका इम्कान ख़त्म हो गया। तो अब जो बड़ी इम्पॉर्टेंट जो मीटिंग हुई 2 दिन पहले जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर में, जहाँ पर उन्होंने एक्स जो आर्मी चीफ़ हैं उनसे मुलाकात की, बहुत सारे जर्नलों से मुलाकात की, जिसमें राहिल शरीफ भी शामिल थे, जिसमें जनरल एहसन सलीम हयात भी शामिल थे, जिसमें कई साबका कोर कमांडर भी शामिल थे, जनरल मुस्तफ़ा भी उनमें शरीक थे, वहाँ पर जनरल शाहीन उनमें शरीक थे। तो वो जो मुस्तकबिल की जो स्ट्रेटजी है उसमें एक फ़ैसला कुन जो मोड़ है वो आ गया। और दूसरी तरफ वजारत ख़ारजा में 5 अगस्त को जो मीटिंग हुई जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया गया, DGISI भी उसमें आए और पूरी ब्रीफिंग हुई। तो एक बड़ी जो सूरत हाल है उसके लिए पाकिस्तान अपने आप को तैयार कर रहा है। और अब जो कश्मीरियों के साथ जो कुछ भारत ने किया, जो वहाँ पर एट्रोसिटीज़ हैं, जो जुल्म है, वो उस पर एक फ़ैसला कुन पाकिस्तान ने लिया है, टर्न लिया है और एक अप्रोच लिया। और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो दोस्त ममालिक थे जिनमें OIC, जो आपको हमें सब पता है कि मुसलमान ममालिक की तंजीम है, अरब ममालिक उसको लीड करते हैं, बेसिकली ये सऊदी अरब इसको कंट्रोल करता है और UAE एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें पार्टनर है। तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ये बात कह दी है कि अब दोस्त ममालिक भले हमारे साथ आएँ या ना आएँ, कश्मीर पे हमने एक फ़ैसला कर लिया है और हम उस तरफ जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, $3 बिलियन पाकिस्तान को दिए थे सऊदी अरब ने, और यहाँ पर चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है, क्योंकि कश्मीर पर जो पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया और जिस तरह से UAE और सऊदी अरब से कहा कि वो पाकिस्तान की मदद करे, तो उन्होंने वही डराने धमकाने वाली बात की कि वो पैसे रोक लेंगे, ये कर देंगे।
तो फौरी तौर पर चीन ने ये कहा पाकिस्तान को, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, जो पैसे आपने इनसे लिए हैं वो हम आपको दे देते हैं, और जो खबरें आ रही हैं $1 बिलियन तो दे दिया कि आप इसे से, और बाकी जो फैसिलिटी है $3 बिलियन की, तेल की, सारा जो कुछ भी है, चाइना उस हवाले से बिल्कुल पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है। और इसमें मैं आपको आज बता दूं, ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देखें, ईरान ने जो पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन का मंसूबा था, उसमें ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर तक गैस पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन कर ली हुई है। अगर आज पाकिस्तान चाहे तो ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ईरान जो है वो अपना तेल फराहम कर सकता है और पाकिस्तानी ले सकते हैं। और अगर ये जो ऑयल फैसिलिटी जो दी थी सऊदी अरब ने, किसी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या कोई ये दबाव पड़ता है, तो चाइना की वजह से, चाइना की मदद से ईरान पाकिस्तान को वो तेल फराहम कर सकता है। तो पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान अभी भी नहीं चाहता कि सऊदी अरब के साथ कोई ताल्लुकात कशीदा हों, ख़राब हों, क्योंकि ये गारंटी दी हुई है पाकिस्तान की फ़ौज ने कि सऊदी अरब की सलामती, और वहाँ पर क्योंकि हरमैन शरफैन है, उनकी जो हिफाजत का ज़िम्मा है वो पाकिस्तानी फ़ौज ने उठाया हुआ है, और वो अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी किसी तरफ हटने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की OIC के हवाले से पाकिस्तानी चैनल्स पर प्रेस टॉक की, वो जैसे एक लफ्ज़ बोलते हैं ना, पिरथू पड़ गया, सऊदीज़ को पिरथू पड़ गया, वहाँ पर एक भाग दौड़ उनकी शुरू हो गई। और मैं आपको बताऊँ, उनके जो सऊदी सफारतकार हैं यहाँ पे, वो ट्रांसलेशन करवा रहे हैं अरबी में, अंग्रेज़ी में। यहाँ पर सऊदी एम्बेसी इसी काम में लगी हुई है कि जनाब वो सऊदी अरब भेजा जाए कि जी सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने क्या बात कही। तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का इम्कान है, बात तो कर ली लेकिन फिर थोड़ा डैमेज कंट्रोल भी किया है। हमारी जो तर्जमान है वजारत ख़ारजा की, उन्होंने कहा कि OIC का जो चार्टर है उस पर कश्मीर और फ़लस्तीन का ऑलरेडी जिक्र है। लेकिन दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बात, कश्मीर पर हुकूमत पाकिस्तान ने एक फ़ैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। फ़ौज और वज़ीर आज़म इमरान खान एक पेज पे हैं, और दोस्त ममालिक को भी बता दिया गया है कि जनाब ये मामला जो है अब ये किसी तरफ जाएगा, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और मैं आपको ये बात बता दूं, जो तमांचा लगेगा, जो घूंसा लगेगा ना इंडिया की नाक पर और मुंह पर, वो पाकिस्तान मारेगा और अमेरिका उसे नहीं बचा सकेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।